सखियों ने बाबा का दर्शन किया, बैठ जाइए और बाबा अब ससुराल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भोलेनाथ जब उतरे नंदी से तो लंबा लंबा डग भर के जाने लगे। तो देखिए ससुराल में या समाज में इंसान को चलना आना चाहिए। यदि आपका चाल में शालीनता है तो आप पुनीत कहे जाओ। बाबा जैसे ही हिलते डुलते लंबा डग भरे सखियों ने सावधान किया कि भोलेनाथ ये आपका कैलाश नहीं है, ये आपका ससुराल है, क्या करें बाकी मर्यादा में करो, कैसे चले? तो सखियों ने कहा कि बाबा धीरे धीरे मारना पड़ेगा और मंडप में प्रवेश करा दिए तो विवाह भी कराना जरूरी है। भगवान भोलेनाथ मंडप में बैठ गए। सुंदर वेदी ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाई और विवाह पद्धति के अनुसार हो रहा है, विस्तार से। हम लोग सब चीज में विस्तार करते हैं, नाचने में, गाने में, खाने में, पीने में। विवाह करते हैं होटल में, टाइम खत्म होने वाला हो जाता है। जब विवाह का समय आता है तो पंडित जी को कहते हैं शॉर्टकट में बाबा। जहां विस्तार होना चाहिए वहां शॉर्टकट, और जहां शॉर्टकट में काम चल सकता है थोड़ा कम नाच करिए, आप दरवाजा लगा सकते हैं तो वहां नहीं, वहां विस्तार। लेकिन यहाँ शॉर्टकट नहीं हो रहा। सब चीज में भी लोग शॉर्टकट सीख लिए हैं। अब पंडित जी विवाह कराए, बैंड वाले को 50,000 देने में कोई आपत्ति नहीं, टेंट वाले को 50,000 देने में कोई आपत्ति नहीं, खाने खिलाने में 5 लाख रुपया खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पंडित जी को दक्षिणा देने में 1100 जाता है। पंडित जी 1100 लेंगे। यही पंडित जी है जो आपके विवाह में असली काम कर रहे हैं। कितनो बाजा बज जाए, कितनो डांस हो जाए, कितनो गाना हो जाए, कितने प्रकार का भंडारा हो जाए, लेकिन पंडित जी जब तक मंत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा। तो पंडित जी के लिए फैक्ट्री भी अलग खुल गया है, 3 हाथ का धोती बनाने लगा है। धन्य है वो फैक्ट्री
जो 3 हाथ का धोती बनाना शुरू किया, और धन्य है वो दुकानदार जो उसको बेचना शुरू किया, और धन्य है वो जजमान जो उसको खरीद करके दान करता। क्या करेंगे ऐसे दान का? आपका वो दान किसी काम का नहीं है। ब्राह्मण को ऐसा दो, ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो समझो भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देने में 1100-2100 मत देखिए, इनको खुश करके भेज दीजिए ना तो भगवान आशीर्वाद देंगे। दुल्हा दुल्हन का जोड़ी सदा प्रेम से जीवन भर निभ जाएगा। ब्राह्मण को खुश कीजिए। और यहाँ ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया कि जस विवाह विधि श्रुति गाई, महान सो लावा, जिसको हम लोग सप्तपदी कहते हैं, सप्त फेरा हो गया। उसके बाद कुछ सामान मांगा जाता है लड़के वालों से। तो सखियों ने पहले ठान रखा था कि बराती तो ऐसा ले आया कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। गाली भी नहीं देती है, लेकिन अब समय नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि कैसा बराती मांगे थे और कैसा लाया। ये सब बातें आप लोगों को नहीं उठा पाते। पर सखियों ने कहा कि सुनिए भोलेनाथ विवाह बारात तो आप जैसे भी ले आए ठीक है चलेगा, लेकिन यह मंडप में जो चाहिए सो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। सखियों ने कहा कि तिमरे भुवन तेरा ईश्वर महादेव माई है। तीनों भोज का मालूम है, इस दुनिया कहती है के बारे में, पर दिख नहीं रहा। तिमरे भुवन तेरा ईश्वर महादेव माई रात साध महादेव गौरी दिया हमरी देश सासू सड़ियो नाई माई है। हमरी विवाह कैसे होगा? बाकी जो हम जानते वही गाएंगे कि मृग छाले
तो सखियों ने कहा कि सिंदूर लाएंगे क्योंकि नहीं मिलता है आपके यहाँ। कहा कि सिंदूर तो लाएंगे पर देंगे नहीं। काहे? कहा कि जो पहले मांगना चाहिए वो तो आप लोग मांग नहीं रहे। विवाह तो मात्र एक चुटकी सिंदूर का ही खेल है। ससुर भी आ जाए, भैंसुर भी आ जाए, बराती भी आ जाए, बाजा भी आ जाए, गाजा भी आ जाए, कपड़ा भी आ जाए, मिठाई भी आ जाए, सिंदूर छूट जाए, दूल्हा आ जाए, बिना सिंदूर के विवाह होता नहीं। तो सिंदूर जरूरी था, बिना तो सबसे पीछे मांग रहे, अब हम नहीं लेंगे। सखियों ने देखा कि भोलेनाथ नाराज हो गए और समय ठीक लगन ब्याह का आया हुआ। अब सब हाथ जोड़ के बाबा से विनती करने लगी कि प्रिय पाहुन सिंदूर दान करने लगे। और इधर सिंदूर गिरा पार्वती जी के मांग में, तो बाबा ने लिखा कि हर गिर जावे भैरवी बाबू, हर गिर जावे भैरवी बाबू, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। चलिए विवाह संपन्न हो गया। अब आगे की कथा कल विदाई कल होगा, और कल राम का जन्म प्रयास करेंगे कि आपको हम राम कथा सुना दें। हाँ बस खड़े हो जाइए सभी लोग।